नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी की ऑनलाइन एप्लीकेशन कल स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय में शुरू नहीं हो सकी पीएचडी प्रवेश परीक्षा। आज सुबह आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। यहाँ पर देखिए, वेबसाइट को आप देखेंगे तो ये पीएचडी एडमिशन 2018-19 तो लिखा हुआ है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन भी लिखा हुआ है। यहाँ पर सब्जेक्ट सीरियल नंबर सब्जेक्ट भी दिया हुआ है। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन प्रोसेस टू स्टार्ट सून, यहाँ पर न्यू भी लिखा हुआ है। यहाँ पर व्यू दिखा हुआ है। इस व्यू को क्लिक करते हैं तो अभी क्योंकि इसमें कोई मटेरियल आया नहीं है, इसमें अपलोड नहीं किया गया है, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि कल जो है किसी भी हालत में ये प्रवेश परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन नहीं हो सका। लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी करने की चाह में अभ्यर्थी बुधवार शाम से ही पीएचडी का आवेदन फॉर्म भरने के लिए परेशान रहे, लेकिन फॉर्म का लिंक नहीं खुला। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम से पीएचडी की आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। बुधवार शाम तक लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी की सीट संख्या में तय नहीं कर सका। माना जा रहा है कि आवेदन प्रक्रिया यानी कि आज से शुरू हो जाएगी, ये माना जा रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का अध्यादेश पास न होने की वजह से पिछले सत्र में पीएचडी दाखिले नहीं हो सके थे। इस साल प्रदेश सरकार ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी अध्यादेश 2016 के हिसाब से पीएचडी दाखिले करने का शासनादेश जारी किया है। लखनऊ विश्वविद्यालय का पीएचडी ऑर्डिनेंस सभी समितियों से पास होने के बाद राजभवन से भी मंजूर हो गया है। इसके लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार शाम से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। कोर्ट जाने की तैयारी में है जेआरएफ अभ्यर्थी। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी लोचा है इस विश्वविद्यालय ने जो किया हुआ है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस साल नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का अतिरिक्त लाभ नहीं दिया है। राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा पास करने के बावजूद इन अभ्यर्थियों को सामान्य पीजी छात्रों की तरह प्रवेश परीक्षा देनी होगी। किसी भी स्तर पर उन्हें भारांक नहीं मिलेगा। इसके विरोध में जेआरएफ अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि यूजीसी ऑर्डिनेंस में व्यवस्था दी गई है कि लखनऊ विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों के दाखिले के लिए विशेष प्रक्रिया बना सकता है। इसके बावजूद लखनऊ विश्वविद्यालय ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इस ओर देखिए कितने बड़े विवाद खड़ा हो गया है। हमने भी आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया था कि नेट जेआरएफ को लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपात्र माना, यानी कि पीएचडी करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ छात्रों से भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी, यानी कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा लेगी, और इसके अलावा कोई भारांक नहीं दिया जाएगा, कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। जबकि सारे विश्वविद्यालय, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, नेट जेआरएफ को एक तो प्रवेश परीक्षा में छूट दे रखी है, और इसके अलावा उन्हें जो है एक विशेष अंक प्रदान किया गया है कि जो जेआरएफ है उनको और जो नेट है उनको और एमफिल वालों को। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय का मानना था कि देखिए बोले कि यूजीसी ऑर्डिनेंस में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है कि नेट जेआरएफ को प्रवेश परीक्षा में छूट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये तय करेगा विश्वविद्यालय, और विश्वविद्यालय मान लीजिए नेट जेआरएफ के बच्चों को अंक में कोई छूट प्रदान की जाएगी या कोई विशेष लाभ प्रदान करेगी या नहीं करेगी, ये विश्वविद्यालय खुद ऑर्डिनेंस बनाकर जो है तय करेगी। ये तो स्पष्ट है कि यूजीसी ने कहा है, लेकिन एक नैतिकता के आधार पर भी ये सोचने वाली बात है कि नेट जेआरएफ जो है ये एक विशेष प्रकार के अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं और कितना परिश्रम करते हैं। इसके बावजूद उन्हें नेट जेआरएफ प्राप्त होता है, और जिसके वजह से वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं। जब वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की पात्रता रखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पीएचडी करने की भी क्षमता रखते हैं, पीएचडी करने की योग्यता उनके पास में है। तो इसलिए उन्हें नेट जेआरएफ को जो है विशेष दर्जा मानकर जो है उनसे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, और साथ ही साथ उन्हें विशेष अंक प्रदान किया जाना था, विशेष लाभ प्रदान किया जाना था। या फिर एक काम यूजीसी क्यों नहीं करती है, नेट जेआरएफ वालों के लिए पीएचडी में सीट रिजर्व कर देना चाहिए कि नेट जेआरएफ वालों को जो है इतना सीट आपको लेना ही पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में इसकी समाधान हो जाता।
तो देखिए, जेआरएफ क्लियर करने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो अब हाई कोर्ट जाने के लिए सोच रहे हैं, कोर्ट जाने की तैयारी में हैं जेआरएफ अभ्यर्थी, और जिसके कारण से हो सकता है कि जो एग्जामिनेशन होगी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी, उसमें देरी हो सकती है। थैंक यू।